28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में पीटीआई की तरफ से शिरकत से इनकार के बाद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म हो गए थे, मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर करते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की पेशकश कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी ही तहलील कर दी। 28 जनवरी के डेडलॉक के बाद हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी तक पीटीआई के राब्ते का इंतजार करने का कहा गया था और दावा किया जा रहा था कि हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। इस हवाले से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की खबरें सामने आ रही थीं। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये आएँ और बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 2018 के इलेक्शन पर बनने वाली कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए। अगर ये 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो फिर हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी इहाता करे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो जो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हाउस कमेटी, और वो सारी इसकी तहकीक करेगी, आप भी अपने उसमें जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट कर दें और हम भी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी ज़रूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हक़ाइक़ सामने लेके आए। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े। मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मगर वाज़ेह रहे कि इमरान खान पहले ही पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात करवाने के ऑप्शन को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि आज वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की है ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफ़र या राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से मुताल्लिक ही नहीं है। हमारे मुतालबात में असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट का मामला भी शामिल है। इस सब के बावजूद हमने मुज़ाकरात के लिए महज 2 मुतालबे रखे थे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू मुतालबात से हटकर गैर मुतल्लिका है। वज़ीर आज़म की किसी ऐसी ऑफ़र पर गौर नहीं किया जा सकता। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिद्क़ के दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है? शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करके तो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब आप एक सियासी इत्तेहाद बना के हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई ने आज अपनी मुज़ाकराती कमेटी ही तहलील कर दी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इमरान खान की तरफ से आने वाली हिदायत की रोशनी में इस बात का ऐलान किया जाता है कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दी गई है और अब इस मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राब्ता कमेटी की होगी जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस के हवाले से एक संगीन खदशे का इजहार कर रहे हैं। कल इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद उनके वकला ने दावा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहीं और से चीफ जस्टिस लाया जा रहा है, जिसके बाद इमरान खान के एक्स हैंडल पर जेल में सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू शेयर की गई, जिसमें इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है, जो काजी फ़ाइज़ ईसा पार्ट 2 साबित होगा। हम इस तरह जजेस की तकर्री की भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान खान का खदशा इस लिहाज से अहम है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होने जा रहा है और खबरें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक
को भी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दे दी जाएगी। और इमरान खान को खदशा है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनकी जगह किसी और हम ख्याल जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया जाएगा। और बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हुकूमत के पास ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। खास तौर पर अदालती काम में एजेंसी की मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद हुकूमत और अदलिया में तनाव की कैफियत रही। इसलिए बज़ाहिर हुकूमत नहीं चाहती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से किसी सीनियर जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए और अपने लिए मुश्किल खड़ी की जाए। इसलिए हुकूमत मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से सीनियर जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करके उसे चीफ जस्टिस लगाने पर गौर कर रही है। और आम बात यह है कि आइन के आर्टिकल 200 में ये गुंजाइश मौजूद है कि सदर मुमलिकत एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा किसी भी जज का तबादला कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि मज़कूरा जज खुद तबादले के लिए राजी हो जाए। और सदर मुमलिकत ने इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर ली हो। इस मामले पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने अपनी खबर में लिखा है कि मुतनाज़ आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई है और जुडिशल कमीशन में ताकत का तवाज़ुन यकीनी तौर पर हुकूमत के हक में हो गया है। और अब हुकूमत अदालती तैनातियाँ कर रही है। अब फैसले अक्सरियती वोट से किए जाते हैं, जिसने एग्जीक्यूटिव को अदलिया की तश्कील में फ्री हैंड दे दिया है। अब तक जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में 12, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब भी किया गया है। माहिरीन कानून का ख्याल है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में अपनी तरजीह के अक्सरियती जजेस को लगा दिया है। खबर के मुताबिक अब 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। इसके बाद 7 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का जायजा लेने के लिए इजलास होगा। इसके अलावा 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूटिव की हिमायत याफ्ता नामजदगियों को फेवर मिलने की तवक्को है। इसी दौरान ये बात भी सामने आई है कि सूबाई हाई कोर्ट्स के 1 या 2 जजेस का जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्के तरक्की के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी में सहूलत मिल सके। खबर के मुताबिक मुतवक्के है कि एग्जीक्यूटिव ये यकीनी बनाएगा कि एक हम ख्याल उम्मीदवार इस ओहदे पर फाइज हो, क्योंकि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के हवाले से मुतमईन नहीं है जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर हाई प्रोफाइल केसेस से मुतालिक अदालती काम में एजेंसी की मुबैना मुदाखलत पर रहनुमाई मांगी थी। इसलिए इन जजेस में से किसी का भी नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाने का इम्कान नहीं है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज का नाम भी सामने आ रहा है। रोजनामा जंग में शाया होने वाली राहत मुनीर की खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से समरी ऐवान सदर भिजवाई जा रही है। इम्कान है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 200 के तहत जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तबादले के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज होंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए भी जस्टिस सरफराज डोगर को उम्मीदवार के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। अब यह अहम सूरत हाल बन गई है। इमरान खान शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी इस हवाले से सख्त एलामिया जारी किया है। दोनों के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरबाब इख्तियार को मुतनब्बे किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को भी तैनात न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान में से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इस अमल को अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तसव्वुर करेगी और मुल्क की एहतजाज की कॉल दी जाएगी और इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा और अरबाब इख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा।